मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हमेशा वही वृक्ष सबसे अधिक पत्थर सहता है, जिसमें सबसे मीठे फल होते हैं। कठिनाइयां और संघर्ष जीवन में उन लोगों को अधिक मिलते हैं जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी सोचते हैं। रिश्तों को मीठा बनाए रखने के लिए हृदय की भावना जरूरी होती है। केवल दिमाग से सोचने से संबंधों में गर्मजोशी नहीं रह पाती। जो व्यक्ति दिन भर आपकी बात का इंतजार करता है, उसे कम से कम एक बार स्नेह से बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी परवाह बड़े रिश्ते को मजबूत कर देती है। दिखावे की दुनिया में असली अच्छाई का मूल्य कोई नहीं समझता, लेकिन परमात्मा आपके बाहरी आवरण नहीं बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता को पहचानते हैं। यह कटु सत्य है कि धन की कमी में रिश्तों की गिनती उंगलियों पर सिमट जाती है, और जब पैसा आता है तो वहीं संबंधों की सूची लंबी हो जाती है। जैसे बछड़ा भीड़ में भी अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही आपके कर्म चाहे जैसे भी हो, अपने कर्ता को पहचान कर लौटते हैं। इसीलिए जो भी कार्य करें, निष्ठा और भलाई से करें। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल भी मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्मों की बुवाई करिए और उन्हें उस ईश्वर के पावन दरिया में डाल दीजिए। वो सब देखते हैं और उसका लेखा जोखा भी रखते हैं। यह मत सोचिए कि कल कैसा होगा। यदि आज आपने नेक काम किया है तो उसका परिणाम अवश्य मीठा ही मिलेगा। यही गीता का सार है। जीवन में तूफानों का आना जरूरी होता है, क्योंकि यही समय हमें यह बताता है कि हमारे साथ वास्तव में कौन खड़ा है। जो अपनी गलतियों को नहीं पहचानते, उनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ता। यह सब उस परम शक्ति की लीला का हिस्सा है। अगर सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में अकेले रहना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि आत्मसम्मान ही सबसे अनमोल होता है। जब तक तुम स्वयं की इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई और भी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं और मन निर्मल है, तो ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ते जरूर खोलते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हर चेहरा सच्चा नहीं होता। दुआएं जीवन की रक्षा करती हैं, और किसी की दी गई बदुआ आपके जीवन की दिशा तक बदल सकती है। वक्त धीरे धीरे खुद को बदलता है, लेकिन जब सब अचानक बदल जाता है, तब हमें उसके महत्व का एहसास होता है। मौन रहना आत्मसंयम है, और सोचकर बोलना सबसे गूढ़ कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है, वह कठिन परिस्थितियों में डगमगाता नहीं। कई बार हम गलतफहमी और अहम के कारण ऐसे रिश्ते खो देते हैं जिन्हें संजोना चाहिए था। वहीं कुछ लोग अपने आत्मसम्मान की कीमत पर रिश्ते बचाते बचाते खुद को खो देते हैं। सुख दुख का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं। महलों में भी आंसू बहते हैं और झोपड़ियों में भी खुशियां गूंजती हैं। जिन लोगों ने दुनिया की ठोकरें खाई होती हैं, वही जिंदगी के असली सबक समझते हैं। केवल महंगे खाने और कपड़ों से समझदारी नहीं आती। जब हम किसी रिश्ते के टूटने से, किसी अपने की बेरुखी से, या किसी अपने के द्वारा दिए गए धोखे से अंदर से टूट जाते हैं, तब हमारा मन बार बार यह प्रश्न पूछता है, क्यों? और इस क्यों का उत्तर ना मिलना ही सबसे अधिक पीड़ा देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब उत्तर ना मिले तब मौन को समझो, क्योंकि मौन भी कई बार वह कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। रिश्तों में जब दिल टूटता है तो सबसे पहले विश्वास पर चोट लगती है। यही विश्वास वह पुल होता है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, और जब यही पुल टूट जाता है, तब दो लोग केवल शरीर से अलग नहीं होते, वे आत्मिक रूप से भी बिखरने लगते हैं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब आत्मा रोती है तो उसे फिर से संबल देने वाला केवल ईश्वर होता है। गीता का ज्ञान यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति सदा तुम्हारा नहीं रह सकता, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक कर्म यात्रा है, अपनी गति है, अपनी दिशा है। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक प्रिय होता है, वही हमारी परीक्षा बनकर आता है। कृष्ण स्वयं एक उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रियजनों को भी मोक्ष की राह पर आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ दिया। मथुरा को छोड़ा, राधा को छोड़ा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम में त्याग होता है, और रिश्तों में सबसे महान वह होता है जो जाने के बाद भी आशीर्वाद देता है, जो दर्द देने वालों को भी शुभकामना देता है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तब यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारी जीवन यात्रा का केवल एक अध्याय था।
पूरी किताब नहीं जब कोई रिश्ता रुलाए। तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अकेले भी मुस्कुरा सकते हो, अगर तुम मुझे अपना सखा मान लो। अर्जुन ने जब युद्ध से भागना चाहा, तब कृष्ण ने कहा, तू मेरा मित्र है और मित्र कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने अर्जुन के हाथ में गांधी वापस रखा और कहा कि युद्ध जीवन का ही दूसरा नाम है और रिश्तों में भी एक प्रकार का युद्ध होता है, जहां हमें भावनाओं, अपेक्षाओं और मोह से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब रिश्ते पीड़ा दें तो वहां से एक आध्यात्मिक जागरण का आरंभ होता है। यह पीड़ाएं हमारी आत्मा को झकझोरती है, हमें सवाल करने पर मजबूर करती है और तब हम ईश्वर की ओर लौटते हैं। वास्तव में जो रिश्ता हमें ईश्वर से जोड़ दे, वही रिश्ता सबसे पवित्र होता है। बाकी सब मोह है जो आते हैं और चले जाते हैं। कृष्ण बार बार यह सिखाते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब सब दूर हो जाए तब भी मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। जब सब खामोश हो जाए तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। यह वही ध्वनि है जो जीवन की अंधकारमय रातों में रोशनी बन जाती है। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब हम स्वयं को ही खो देते हैं। हम किसी एक व्यक्ति में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान, अपने उद्देश्य, अपनी आत्मा की आवाज तक को भूल जाते हैं। और जब वही व्यक्ति छोड़ जाए तब हमारा अस्तित्व ही डगमगाने लगता है। कृष्ण यही कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म और आत्मा के स्वरूप में रहना ही श्रेष्ठ है। दूसरों की पहचान ओढ़ना भय का कारण बनता है। जब आप एक टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलते हो तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का समय आता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, जो बीत गया उसे बीता मानो और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। न अतीत को पकड़ो, न भविष्य से डरो, वर्तमान में जियो। यही सीख एक व्यक्ति को टूटने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब रिश्ते में धोखा मिले तो मन बदले की आग में जलने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बदले से कभी सुकून नहीं मिलता। क्षमा ही मुक्ति का मार्ग है। वे स्वयं शांति और क्षमा के उदाहरण हैं। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक बार उनका अपमान किया, तब तक कृष्ण ने सहन किया, लेकिन जब सीमा पार हो गई तब उन्होंने न्याय किया। इसका अर्थ यह है कि क्षमा करो, लेकिन अन्याय को न सहो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां दे जाता है। तुम यहां धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरा दर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे। भागते रहो, बस रुकना मत आएगा। तुम्हारा द्वार जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार रखते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या असफलताओं में भी सफलता की तलाश है? और रही बात आसमान में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है। गिर गिर कर ही बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, आपने अवतार फिल्म का एक गाना सुना ही होगा, दुनिया में कितना गम है। ये सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा यह शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास यह नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है। कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर
खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसकी गहराई में जाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वह सबसे सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर है, वह खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। वह कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वह उदास होकर बैठी हुई थी। तभी उसका एक दोस्त बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्त, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब हमारी आंखों का धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर है, और इसी तरह हम हमेशा खुद को कम आंक जाते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूसरों के बारे में सोचते हुए ही गुजरता है। आप दूसरों के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोचने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहता है। यदि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को मीनिंगफुल बना देने वाली चीज के लिए की इच्छा, कुछ बढ़िया करने की इच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मन में कुछ इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य जरूर होगा, लेकिन यदि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं शर्त हूं कि आपकी लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या वाकई आपके पास कोई उद्देश्य है भी, या आप बिना उद्देश्य के लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं? याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। जिंदगी में समस्याओं का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगने लगता है कि सब खत्म हो गया, जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रहा हूं। लाइफ हमें बहुत बार ठोकर मारती है, लेकिन वास्तव वह हमें ठोकर नहीं मार रही होती। वह तो बस हमारी एक छोटी सी परीक्षा ले रही होती है कि हम बुरे से बुरे परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। क्या आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं? सवाल है, क्या आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य है? और यदि है तो क्या आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं? क्या आप स्वार्थी बनकर खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, या दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना है? क्या आपने कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों पर डाल रखी हैं, या फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई साफ लक्ष्य है भी या नहीं? यदि है तो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, या सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाने का इंतजार कर रहे हैं? यदि आप इन प्रश्नों के जवाब ना शब्द से दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है और आप हर दिन का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है। हमें वही सब मिलेगा जो हम देंगे। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम कहाँ नसीब होगा। बबूल के पेड़ में आम तो नहीं लगते, तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि लाइफ को कुछ अलग ही देते हैं और पाना कुछ अलग ही चाहते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, लोग क्या कहेंगे। एक कहानी सुनाता हूं। रामू और उसकी पत्नी मीना अपने घोड़े पर बैठकर सफर के लिए निकले थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे कहा, कैसे निर्दयी लोग हैं, घोड़े की जान लेकर रहेंगे। ऐसा भी कोई करता है? दो लोग एक छोटे से घोड़े पर। जैसे ही रामू ने यह सुना, वह घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा।
कुछ दूर सफर करने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ औरतें दिखीं, जिन्होंने मीना से कहा, बेचारा पति पैदल चल रहा है और देखो इस महारानी को घोड़े पर कितनी शान से बैठी है और सफर का आनंद ले रही है। मीना ने जब यह सुना तो उसने अपने पति को घोड़े पर बैठने के लिए कहा और वह खुद पैदल चलने लगी। कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से कुछ लोग मिले, जिन्होंने रामू से कहा, कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को पैदल चलने दे रहा है और खुद घोड़े पर शान से राजा की तरह बैठा है। यह सुनने के बाद रामू फौरन घोड़े से नीचे उतर गया। अब दोनों पैदल चलने लगे। अब रामू और मीना दोनों खुश थे कि लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोगों ने कहा, देखो यह दोनों कैसे गद्दे हैं जो घोड़े की सवारी न करके पैदल चल रहे हैं। घोड़े ने क्या किस्मत पाई है दोस्तों। आपने एक गाना तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो, बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। आप कुछ भी काम करेंगे, लोग आपको हजारों तरह की बात बोलेंगे, अपनी अपनी राय देंगे और लोगों को फ्री में सलाह बांटने की बड़ी बीमारी होती है और आज तक इसका कोई इलाज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि आप इस वजह से कुछ नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की बातों को सुनकर जब आप अपने हौसले को कमजोर करते हैं, तो इसमें आपकी ही गलती है। इस बात को याद रखिए, जब आप सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपकी मुलाकात ऐसे प्राणियों से होगी जो आपकी टांग खींचेंगे आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। उनके शब्द आपको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात को गांठ बांधकर चलना होगा कि लाइफ में ऐसे नमूने आएंगे ही, लेकिन सफल आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। लाइफ में बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना होता है। हर मोड़ पर हमें एक से बढ़कर एक ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कुछ लोग अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे, कुछ लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे कि आपको वह हमेशा दिखाएं, आपको कमजोर बनाएंगे, लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा। लोगों की बातों को दिमाग से मत लगाइए। हाँ, कुछ लोग होंगे जो अपने अनुभवों को आपके बीच रखेंगे, आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी लाइफ में जो हुआ आपके साथ भी वही चीज हो। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए। आप दूसरों के अनुभवों से सीखिए, लेकिन कुछ चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ना भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड एक ऐसी आग है जो अंततः खुद को ही भस्म कर देती है, चाहे वह रावण हो या कंस। दोनों का विनाश उनके अहंकार के कारण ही हुआ। गुस्से की घड़ी में अगर इंसान थोड़ी देर ठहर जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए, तो जीवन में बड़ी बड़ी टकराव टल सकते हैं। जो भी व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से जान लेता है, वह जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने और जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति अपने पापों से भी छुटकारा पा लेता है। कई बार अनजान बने रहना ही सच्चा विवेक होता है, क्योंकि हर सच्चाई जानना जरूरी नहीं होता। दिल को ज्यादा दुख भी सच्चाई ही देती है। आज के दौर में लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं, और सच्चाई यह है कि कोई किसी का अपना नहीं होता। लोग आपको तब याद करते हैं जब उनका मनोरंजन बाकी नहीं रहता। जीवन में बड़े सपने देखने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है और लक्ष्य पाने के लिए हर घड़ी मेहनत करनी पड़ती है। केवल सोचना काफी नहीं होता। नजरों का इलाज तो संभव है, मगर सोच के नजरिए को बदलना आसान नहीं होता। यदि आप खुद को सुधार लें तो इस संसार से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जीवन की यह सच्चाई हमेशा याद रखें कि आपकी हथेली से कोई चीज छीनी जा सकती है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। आपकी जुबान भले ही हल्की हो, परंतु आपके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय अपनी शक्ल नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर उजागर कर देता है कि लोगों के असली चेहरे कैसे हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो, और आलोचना हो तो उस पर गंभीरता से सोचो। दिखावे से दूर रहकर सादगी से जीवन जियो, क्योंकि असली अंधकार गरीबी में नहीं बल्कि अज्ञानता में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब सारी शांति की कोशिशों विफल हो जाएं तो युद्ध ही अंतिम रास्ता होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर परिस्थिति में शांति और धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा बल होता है।
लेकिन जब सत्य को बचाना असंभव हो जाए तब विरोध भी धर्म बन जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति शांत मन से निर्णय करता है वही अंततः सफलता को प्राप्त करता है। जो संबंध सिर्फ अपने स्वार्थ पर आधारित हो उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है, क्योंकि आखिर में वही टिकता है जिसमें सच्चाई और समर्पण होता है। और जहां यह दोनों नहीं होते वहां कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे रिश्तों में अंततः कुछ नहीं बचता है, केवल पछतावा बचता है। कायर लोग हमेशा चुनौतियों से घबराते हैं, लेकिन जो वास्तव में योद्धा होते हैं वे मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। जब महाभारत के मैदान में अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे और युद्ध से पीछे हटने की सोच रहे थे, तब मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी प्राणी न पूरी तरह मरता है और न ही पूरी तरह समाप्त होता है। आत्मा नाशवान नहीं होती, वह शाश्वत और अजर अमर होती है। इसलिए अपना कर्म करना ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह हर हाल में घटेगा, चाहे तुम उससे बचना चाहो या नहीं। इसलिए हर प्रयास आत्म विकास और आत्मोन्नति के लिए करना चाहिए। कठिन समय को गले लगाओ, क्योंकि इंसान दुख में वो सीखता है जो सुख कभी नहीं सीखा पाता। सुख की घड़ियों में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, परंतु पीड़ा हमें हमारी असलियत से परिचित कराती है। मुस्कुराना तो सरल होता है, लेकिन विनम्र और सहनशील बने रहना असली तप है। वक्त का चेहरा नहीं होता, लेकिन वह सबके चेहरे बेनकाब कर देता है। योग्यता आपको ऊपर चढ़ा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए चरित्र ही आपकी असली ढाल होता है। अगर आप खुद को समझा सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कई बार जिन लोगों को आपने आगे बढ़ाया होता है वही आपको गिराने के षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों की ईर्ष्या आपके उजाले से होती है। दुनिया की आलोचना से न डरे, क्योंकि यह आपके प्रयास का प्रमाण है। चिंता करना समय की बर्बादी है। अगर बदलाव चाहिए तो संघर्ष जरूरी है, और अगर जीवन को समझना है तो हर अनुभव से कुछ सीखना पड़ेगा। कभी कभी हालात ऐसे झटके देते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन वह झटका हमें टूटने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनने के लिए मिलता है। अपनी कीमत आप खुद तय करते हैं, बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं। रोशनी की उम्मीद करनी हो तो पहले अपने भीतर एक दीप जलाइए जो दर्द को छुपा लेता है। वह जीना सीख जाता है, और जो जमाने की सच्चाई जान लेता है वह अकेले चलना सीख जाता है। इसीलिए मैंने उन लोगों से दूरी बना ली है जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। दुनिया में हर चेहरा मुस्कान के पीछे कोई न कोई मंशा छुपाए रहता है। तारीफ करना आसान है, लेकिन नियत की सच्चाई वही जान पाता है जिसने दिखावे का पर्दा हटाकर देखा हो। शब्द अगर बाण बनकर चुभे तो चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि कई बार मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। जीवन के दुख, शिकायतें और उलझने केवल तब तक है जब तक सांसें हैं, उसके बाद सिर्फ खामोशियां रह जाती हैं। बारिश भिगोती है, लेकिन उसमें बचपन की मासूमियत होनी चाहिए। किताबों से पढ़ा ज्ञान सीमित होता है, परंतु जिंदगी के थपेड़ों से जो सीख मिलता है वह अमूल्य होता है। कुछ लोग को धोखा देने के बाद भी खुद को सही ठहराते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धोखा खाकर भी खुद को गलत मान लेते हैं। यह दुनिया है। यह सीधा व्यक्ति हमेशा निशाने पर रहता है। एक व्यक्ति ने कहा, तुम इतने सरल हो कि कोई भी तुम्हें छल सकता है, लेकिन उसे क्या पता देने वाला 1000 हाथों से देता है, जबकि लेने वाले के पास केवल 2 हाथ होते हैं। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझो वह तुम्हारे जैसे बनने की तमन्ना रखता है। जो भी जलता है वह अंत में राख बन जाता है, चाहे वह घमंड हो, लालच हो या खुद को इंसान। हमारा शरीर एक खेत के समान है, और विचार, कर्म तथा व्यवहार इसके बीज है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गलत दिशा में मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, जैसे गलत औजार से एक साधारण पेच भी नहीं खुलता। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि केवल प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, जब तक वह प्रयास सही दिशा में न हो। कभी शिकायत मत करो कि सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, शायद तुमने उन्हें सच्चाई से जिया ही नहीं। जो लोग हर हाल में डटे रहते हैं उनके सपने अधूरे नहीं रहते।
कभी खुद निर्णय लेने पड़ते हैं तो कभी किस्मत आपके लिए निर्णय लेती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके निर्णय भाग्य को पसंद नहीं आते और भाग्य के निर्णय जीवन में जब रिश्ते हमारी उम्मीदों के विपरीत व्यवहार करते हैं, जब किसी अपने का व्यवहार ही हमें भीतर तक तोड़ देता है, जब प्रेम की जगह तिरस्कार, अपनापन की जगह उपेक्षा और साथ की जगह अकेलापन मिल जाता है, तब मनुष्य भीतर से छटपटाता है। वह बार बार सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस बात की सजा मिली, क्या मैंने सच्चे मन से प्रेम नहीं किया, क्या मैंने अपने रिश्ते को निभाने में कोई कसर छोड़ी। ऐसे असंख्य प्रश्न जब दिल में जन्म लेते हैं, तब उत्तर देने वाला कोई नहीं होता, बस मौन साथ होता है। लेकिन इस मौन में भी जब आप श्री कृष्ण को पुकारना है, तब वह कहते हैं, तुम्हारा दुख मेरा है, तुम्हारा आंसू मेरी पीड़ा है, तुम्हारी टूटी उम्मीदें मेरी करुणा बन जाती हैं। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में कभी पीड़ा नहीं होगी। वो कहते हैं, जब पीड़ा हो तो मैं साथ हूं, जब मन टूटे तो मैं हूं संबल, जब दुनिया तुम्हें छोड़े तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण का दर्शन यही सिखाता है कि संसार के सारे रिश्ते परिवर्तनशील हैं और यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। एक समय जो सबसे अपना लगता है, वही समय के फेर में पराया हो जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेम गलत था या रिश्ता व्यर्थ था। हर रिश्ता, हर प्रेम, हर जुड़ाव एक उद्देश्य के साथ आता है। या तो वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है या तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, और जब वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वह रिश्ता स्वयं ही समाप्त हो जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, तब वह केवल बाहरी रूप से समाप्त नहीं होता, वह भीतर की बहुत सारी भावनाओं को भी तोड़ जाता है। विश्वास, उम्मीद, आत्मसम्मान और कई बार जीवन के प्रति आस्था तक डगमगाने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह समय है जब आत्मा को स्वयं से परिचित होने का अवसर मिलता है। जिस आत्मा को तुमने किसी और के प्रेम में खो दिया था, वही आत्मा अब तुम्हारे भीतर की शक्ति बनकर उभरने को तैयार होती है। टूटना अंत नहीं है, वह पुनर्निर्माण की शुरुआत है। कृष्ण का जीवन यह सिद्ध करता है कि त्याग, प्रेम और संयम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने राधा से प्रेम किया, लेकिन मोक्ष का मार्ग चुना। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन कभी उसके अधिकार में बाधा नहीं बने। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन निर्णय की स्वतंत्रता उसी को दी। उन्होंने हर रिश्ते को पवित्रता, मर्यादा और उद्देश्य के साथ जिया। इसीलिए जब कोई रिश्ता तुम्हें रुला दे, तो कृष्ण से सीखो, त्याग की, धैर्य की और आत्मविश्वास की। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर एक के भीतर दोष है, सीमाएं हैं। लेकिन जब तुम दूसरों की सीमाओं को समझने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है, और यही करुणा एक टूटे हुए रिश्ते को भी आशीर्वाद में बदल देती है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तब तुम उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें स्वयं की खोज करने का अवसर दिया। सच यह है कि प्रेम कभी नहीं मरता, वह केवल अपना रूप बदलता है। जो प्रेम एक बार सच्चे हृदय से किया गया हो, वह सदा तुम्हारे भीतर ऊर्जा बनकर जीवित रहता है। इसलिए जब कोई साथ छूटे, तब यह मत सोचो कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि यह समझो कि प्रेम अब तुम्हारे भीतर से उभर कर एक व्यापक अनुभव में परिवर्तित हो रहा है। अब वह प्रेम केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वह ईश्वर के लिए है, सृष्टि के लिए है और अंततः स्वयं के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। जब तुम्हें लगे कि सब ने साथ छोड़ दिया, तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी। मैं वहां रहूंगा, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे मौन में। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव कुछ सिखाने आता है। रिश्ते इस यात्रा के साथी हैं, कुछ कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े लंबे समय के लिए, और कुछ केवल इसलिए कि तुम्हें कुछ समझा सकें। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि अब नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। सारांश रूप में यदि कहा जाए, तो जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए, तो उस पीड़ा को दबाव मत, उसे महसूस करो, स्वीकार करो और धीरे धीरे उससे बाहर आकर अपने भीतर के ईश्वर को पुकारो। श्री कृष्ण तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह तुम्हारे हर आंसू को सुनते हैं, हर पीड़ा को समझते हैं
और हर टूटी उम्मीद को प्रेम से भर देते हैं। वह तुम्हें फिर से खड़ा करना जानते हैं, मुस्कुराना सिखाना जानते हैं और यह समझाना जानते हैं कि जो गया वह केवल समय का एक भाग था, लेकिन जो तुम्हारे साथ रहेगा वह है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कृष्ण। जब कोई रिश्ता रुलाए तो श्री कृष्ण की वाणी को याद रखो। जो चला गया वह संयोग था, जो मिला वह प्रारब्ध था, लेकिन जो रह गया वही आत्मा का सत्य है। और मैं तुम्हारे भीतर उसी सत्य में हूं। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हम अपने भीतर की असली पहचान को खोज पाते हैं, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त करते हैं। यह अकेलापन ही हमें जीवन की सच्ची समझ और स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। अकेलापन एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेलापन दुखद होता है, कि अकेले रहना एक समस्या है जिसे हल किया जाना चाहिए, परंतु सच्चाई इससे कहीं अलग है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। यह वाक्य न केवल गहरा है बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अकेले रहना नकारात्मक नहीं बल्कि एक अवसर है आत्मनिर्माण का, आत्मज्ञान का और आत्मनिर्भरता का। जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके पास स्वयं से जुड़ने का, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का अवसर होता है। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक महान कला है जिसे सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अधिकतर लोग दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और कई बार भौतिक रूप से भी। पर जब एक व्यक्ति अपने जीवन में यह समझ जाता है कि किसी और की आवश्यकता नहीं है उसकी पहचान को परिभाषित करने के लिए, तब उसकी असली वैल्यू बढ़ती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, अपने अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह आत्मचिंतन हमें जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराता है जो शायद भीड़ में रहकर कभी स्पष्ट नहीं होते। इस दुनिया में हर महान व्यक्ति किसी ना किसी समय पर अकेलापन से गुजरा है। चाहे वह गौतम बुद्ध हो, जिन्होंने संसार छोड़कर जंगलों की ओर रुख किया, या स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अकेले ही भारत का नाम विश्व में रोशन किया, या फिर महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए लंबा संघर्ष अकेले ही शुरू किया था। इन सब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक साधना है। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते तब आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। आपके जीवन की दिशा और दशा आपके हाथ में होती है। आप अपने समय के स्वामी होते हैं और आपको किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वतंत्रता एक अनोखी शक्ति देती है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। अकेले रहने से आपको यह समझ में आता है कि सच्ची खुशी और सच्चा सुकून आपके अंदर ही है। जब आप अकेले होते हैं तब आप बाहरी चीजों में खुशी ढूंढना बंद कर देते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। यही वह क्षण होता है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं। अकेलापन में ही व्यक्ति को सबसे अधिक आत्मज्ञान होता है। जीवन के शोरगुल में, भीड़ की चहल पहल में इंसान स्वयं को भूल जाता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तब उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसे उसकी असली पहचान की ओर ले जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब आप अकेले होते हैं तब दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। जब लोग देखते हैं कि आप किसी के सहारे के बिना भी मजबूत और स्थिर हैं, तब वे आपको सम्मान देने लगते हैं। आपकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप यह दिखा देते हैं कि आप स्वयं में पूर्ण हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे अकेले हो गए तो उनका जीवन बेरंग हो जाएगा, पर सच्चाई यह है कि अकेले रहकर भी आप एक रंगीन, समृद्ध और सफल जीवन जी सकते हैं। आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि अकेलापन आत्मनिर्माण की एक प्रक्रिया है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपने मन के अनुसार काम कर सकते हैं। आपको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वतंत्र होते हैं नई चीजें सीखने के लिए, नई जगहों पर जाने के लिए और अपने अंदर छुपे हुए रचनात्मक पहलुओं को खोजने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है
कि अकेले रहने से आपका आत्मसंवाद बेहतर होता है। आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, अपने निर्णयों पर विश्वास करने लगते हैं और दूसरों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अकेले रहना एक अभ्यास है, यह एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, पर धीरे धीरे जब आप इससे सहज हो जाते हैं तब आप पाते हैं कि अकेलापन आपका सबसे अच्छा साथी बन गया है। यह भी समझना जरूरी है कि अकेलापन और अकेलापन की भावना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना एक शारीरिक अवस्था है, जबकि अकेलापन की भावना एक मानसिक स्थिति। अब भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं और एकांत में रहकर भी प्रसन्न हो सकते हैं। जो व्यक्ति अकेले जीना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसका बल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर से आता है। यह आंतरिक शक्ति ही उसे विशेष बनाती है। हमारे समाज में यह धारणा बन गई है कि खुश रहने के लिए किसी साथी की जरूरत होती है, परंतु जीवन का अनुभव यह बताता है कि अगर आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं तो आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होती। अकेले रहने से आपको यह भी पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं और कौन केवल आपकी परिस्थिति के साथ ही है। जब आप अकेले होते हैं तो बहुत लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं और यह एक वरदान होता है, क्योंकि यही समय होता है जब आपके आसपास केवल वे लोग रह जाते हैं जो वास्तव में आपके अपने होते हैं। कई बार हम इसीलिए भी अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि हमें आदत हो जाती है दूसरों के साथ होने की। पर जब आप इस आदत से बाहर आते हैं तब आप समझते हैं कि अकेलापन भी एक आनंद है। अकेले रहना मतलब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना। जब आप अपने निर्णय खुद लेते हैं तब आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी खुद उठाते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको मजबूत बनाती है। किसी महान कार्य के लिए एकांत और मन की शांति आवश्यक होती है, चाहे वह अध्ययन हो, सृजन हो, साधना हो या आत्ममंथन। यह सभी क्रियाएं अकेले में ही फलदायी होती हैं। इसीलिए अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखिए, दूसरों की परवाह कम कीजिए और अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। यह संसार, रिश्ते, दोस्त सब अस्थायी है। जो स्थायी है वह है आपका आत्मा से संबंध, और वह संबंध तभी प्रगाढ़ होता है जब आप अकेले होते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर आत्म गौरव पाना है, अगर अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो अकेले रहना सीखिए, क्योंकि अकेलापन डर नहीं, एक अवसर है स्वयं को खोजने का, निखारने का और एक ऐसी वैल्यू पाने का जो किसी और के भरोसे नहीं, केवल आपके आत्मबल पर आधारित हो। जिस दिन आपने अकेले जीना सीख लिया उस दिन आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। आप अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के और अपने कार्यों के मालिक बन जाएंगे। यही है सच्ची स्वतंत्रता, यही है असली वैल्यू। तो चलिए आज से ही इस दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। अकेले रहने से डरिए मत, इसे अपनाइए, इसे समझिए और इसे अपने जीवन का आधार बनाइए। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं तब पूरी दुनिया आपके पीछे चलती है। अकेलापन जब जीवन में आता है तो शुरुआत में वह एक खालीपन की तरह लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ छिन गया हो, जैसे चारों ओर सन्नाटा हो और कोई उम्मीद ना बची हो। परंतु यह प्रारंभिक अवस्था केवल एक भ्रम होती है जो धीरे धीरे छंटने लगती है। जब इंसान स्वयं के साथ समय बिताने लगता है, जैसे जैसे व्यक्ति अकेले रहना स्वीकार करता है और उसे एक साधना की तरह जीने लगता है, वैसे वैसे भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है। यह वही शक्ति होती है जो सदियों से सन्यासियों को, साधकों को, चिंतकों को और कर्मवीरों को प्रेरणा देती आई है। जब इंसान अकेला होता है तब उसे किसी और के स्वभाव, आदत या दृष्टिकोण से समझौता नहीं करना पड़ता। वह अपने मूल रूप में जी सकता है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी सामाजिक दबाव के। यह स्थिति इतनी शुद्ध और शक्तिशाली होती है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व का असली अनुभव होता है। अकेले रहकर व्यक्ति को सबसे पहला लाभ यह होता है कि वह आत्म अवलोकन करता है। दिन भर की व्यस्तता, दुनिया की चहल पहल, रिश्तों की जटिलता जब दूर हो जाती है
तब मन शांत होता है और वह अपनी गहराइयों में उतरता है। यहीं से शुरू होता है आत्मज्ञान का सफर। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति अकेले रहना जानते हैं वे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित रहती है। वे अपने समय और सोच को एक दिशा दे पाते हैं और यहीं से जन्म लेती है रचनात्मकता, नवाचार और गहरी समझ। महान कलाकारों, लेखकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिक का इतिहास इसका साक्षी है कि उन्होंने अकेले रहकर ही सबसे बड़े विचारों की रचना की। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम अकेले में समझ आया, बुद्ध को निर्वाण अकेले में मिला और महावीर ने अपना संपूर्ण जीवन एकांत में व्यतीत किया। यह संसार जब तक आपसे किसी स्वार्थ के लिए जुड़ा रहता है तब तक वह आपको महत्व देता है, लेकिन जैसे ही आप अपने बल पर खड़े हो जाते हैं तब लोग हैरान होते हैं और आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। अकेलापन आपको यह भी सिखाता है कि कौन आपके अपने हैं और कौन केवल आपके अच्छे समय के साथ ही अकेले होने पर लोग आपके जीवन से हटने लगते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद जो लोग आपके साथ बचते हैं वही आपके जीवन के असली रत्न होते हैं। मनुष्य का सबसे गहरा डर अकेलापन से जुड़ा होता है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। लेकिन यदि मनुष्य इस डर को पार कर ले तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि तब वह किसी पर निर्भर नहीं होता, ना भावनात्मक रूप से, ना मानसिक रूप से और ना ही भौतिक रूप से। अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि आप समाज से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप आत्मनिर्भर हो जाएं। आपकी पहचान दूसरों की राय या उपस्थिति पर निर्भर ना हो। जब यह स्थिति आती है तब व्यक्ति आत्मसम्मान से भर जाता है। अकेलापन व्यक्ति को सहनशील बनाता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तब आप स्वयं को संभालना सीखते हैं। यह सीख किसी किताब में नहीं मिलती, यह केवल अनुभव से आती है और यही अनुभव आपको महानता की ओर ले जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आप अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। यह कोई दुख नहीं होता, यह एक सुख होता है, वह सुख जो भीड़ में नहीं मिल सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय यह होती है जब वह स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, जब वह स्वयं को अपनाता है, अपनी कमियों और खूबियों के साथ। यही आत्म स्वीकृति उसे बाहर की दुनिया से स्वतंत्र बनाती है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब आपको दूसरों को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब आपकी दुनिया आपके भीतर ही सजीव हो जाती है। अकेले रहना व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाता है। वह मानसिक रूप से अधिक स्थिर और मजबूत हो जाता है। उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और सटीक होते हैं, क्योंकि उसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं होता। जो व्यक्ति अकेले रहकर खुश रहना सीख जाता है वह संसार के किसी भी कोने में जाकर सफल हो सकता है, क्योंकि उसके पास वह आधार होता है जो किसी अन्य से नहीं बल्कि खुद से आता है। कई बार अकेलापन व्यक्ति को तोड़ता नहीं बल्कि उसे एक नई दिशा देता है। जब सारे रास्ते बंद होते हैं तब एक नया रास्ता भीतर से निकलता है। यही रास्ता आत्मविकास का रास्ता होता है। अकेलापन में इंसान को यह समझ में आता है कि असली जीवन वह नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, बल्कि वह है जो भीतर घटित होता है। इस स्थिति में व्यक्ति साक्षी भाव में आ जाता है। वह अपने जीवन को एक दर्शक की तरह देखने लगता है। उसे अब प्रतिक्रियाएं नहीं करनी होती, वह केवल अनुभव है, करता है और सीखता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक ध्यान की तरह हो जाता है। उसकी हर गतिविधि में शांति, सच्चाई और संतुलन झलकता है। दुनिया अक्सर तेज रफ्तार की ओर भागती है, लेकिन अकेलापन सिखाता है कि रुकना भी जरूरी है, क्योंकि रुक कर ही आप देख सकते हैं कि आप कहां हैं और कहां जाना है। जो लोग हमेशा दूसरों की संगति में जीते हैं उन्हें यह समझने का समय ही नहीं मिलता कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। अकेले रहना व्यक्ति को अपने भीतर के उस मैं से मिलाता है जिसे वह सारी उम्र भूल चुका होता है। यह मैं ही उसका सच्चा स्वरूप होता है, आत्मा का स्वरूप जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा अस्तित्व में रहता है। एकांत में व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है। वह आकाश को देखता है, थपेड़ों से बात करता है, पक्षियों की चहचहाट में संगीत पाता है और इस पूरी सृष्टि से एक भावनात्मक संबंध बना लेता है। यह संबंध उसे वह शांति देता है जो किसी रिश्ते, दौलत
या प्रसिद्धि से नहीं मिल सकती। अकेलापन की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। यह शक्ति निर्माण करती है सोच का, आत्मा का, व्यक्तित्व का। यदि युवा वर्ग यह सीख लें कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है, तो वे एक ऐसी पीढ़ी बना सकते हैं जो आत्मनिर्भर, सशक्त और सुसंस्कृत होगी। समय की मांग है कि हम अपने अंदर झांकें, अपने मूल्यों की पुनः समीक्षा करें और यह समझें कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी और को नहीं जान सकते। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं तब आप यह भी समझने लगते हैं कि जीवन में कौन सी चीजें वास्तव में मूल्यवान है। सत्य, करुणा, प्रेम, सादगी और आत्मज्ञान। आपका जीवन एक यात्रा बन जाता है, बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक। और यह यात्रा सबसे सुंदर होती है क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं होता, केवल आप और आपका अस्तित्व होता है। जिस दिन आप अकेले बैठकर मुस्कुरा पाए, उस दिन समझ लीजिए कि आपने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र सीख लिया है। अकेले रहना कला है, साधना है और सफलता की कुंजी भी। अकेलापन की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह जीवन की सबसे शिक्षाप्रद यात्रा होती है। यह वह मार्ग है जो बाहर की दुनिया से अधिक भीतर की दुनिया की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति इस यात्रा पर निकलता है तो शुरुआत में उसे अनेक प्रकार की भावनाओं घेरे रहती है। डर, चिंता, असुरक्षा और भ्रम। उसे यह महसूस होता है कि अब कोई साथ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह व्यक्ति इस अकेलापन को अपनाता है, वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि उसने जितना बाहर खोजा, उससे कहीं अधिक उत्तर उसके भीतर ही थे। एकांत में मनुष्य का मन अधिक स्पष्ट होता है। वह उन आवाजों को सुन पाता है जो शोर में दब जाती थीं। उसे अपने विचारों की गति, अपनी भावनाओं की तीव्रता और अपने मन की चाल का साक्षात्कार होता है। यही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। जैसे ही व्यक्ति इस सीढ़ी पर चढ़ता है, उसे एहसास होता है कि उसकी अब तक की चिंता, असुरक्षा और दुख केवल बाहरी आश्रय पर आधारित थे। जब इन आश्रयों को छोड़कर वह अपने भीतर शरण लेता है, तभी उसकी असली शक्ति जागती है। अकेलापन में समय भी अलग तरह से चलता है। जब व्यक्ति भीड़ में होता है तो समय एक रफ्तार में भागता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब वह अकेले होता है तो समय थम जाता है। हर क्षण विस्तारित हो जाता है, जैसे कोई गहरी नदी जिसमें डूबकर व्यक्ति स्वयं से मिल सकता है। यही वह क्षण होते हैं जो जीवन के सबसे निर्णायक क्षण बनते हैं। यहीं से वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। अकेलापन व्यक्ति को आत्मसंयम सिखाता है। जब कोई आसपास नहीं होता, तब व्यक्ति को अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाएं पर नियंत्रण करना होता है। यही आत्मसंयम एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने मन को वश में कर सकता है, वह संसार के किसी भी कोने में जाकर सफल हो सकता है, क्योंकि वह केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने भीतर भी शासन कर सकता है। अकेलापन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होता है, वह किसी और के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। वह अपने भीतर की स्थिति से संचालित होता है। ऐसे व्यक्ति की सोच अधिक स्वतंत्र और मौलिक होती है। वह अपनी राह खुद बनाता है, अपने निर्णय स्वयं लेता है। वह किसी की नकल नहीं करता। वह समाज के ढांचे में फिट होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह स्वयं एक नया ढांचा बनाता है। ऐसे लोग ही परिवर्तन के वाहक बनते हैं। अकेले रहकर जीने वाले लोग अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वे खुद को महसूस करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर समझते हैं, लेकिन उनके भीतर एक संतुलन होता है। वे अपने भावनात्मक अनुभवों को जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं, ना कि उन्हें कमजोर बनाने के लिए। अकेलापन व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है। जब सभी बाहरी सहारे छीन जाते हैं, तब वह एक ऐसे सहारे की तलाश करता है जो कभी न छूटे। यही तलाश उसे ईश्वर, आत्मा और परम शांति की ओर ले जाती है।
वह धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी, दिव्य और रहस्यमय प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इस दिव्यता को अनुभव करता है, तब वह भीतर से स्थिर हो जाता है। उसका मन अब उतार चढ़ाव से नहीं हिलता। वह प्रसन्नता में भी शांत रहता है और दुख में भी संयमित। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अकेलापन व्यक्ति को उस अवस्था तक ले जाता है जहां वह हर परिस्थिति में स्वयं के प्रति ईमानदार रहता है। वह दिखावे से मुक्त हो जाता है। उसे यह परवाह नहीं होती कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि वह अब स्वयं को जान गया होता है। जो लोग अकेले रहना सीख जाते हैं, वे संबंधों को और बेहतर समझते हैं। वे अब संबंधों में अपनी पहचान खोने की बजाय अपनी पहचान के साथ जुड़ते हैं। वे रिश्तों में अधीन नहीं होते, वे बराबरी के साथ जुड़ते हैं। उनका प्रेम सच्चा होता है, क्योंकि वह अपेक्षा से नहीं, स्वीकृति से भरा होता है। इस तरह अकेलापन व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। वह जीवन के उस स्तर पर पहुंचता है जहां उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसका आचरण ही उसका प्रमाण होता है। यह अवस्था तभी आती है जब व्यक्ति अकेले रहकर अपने अस्तित्व को समझ लेता है। तब उसे यह समझ में आता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को खोकर दूसरों में मिलना नहीं, बल्कि स्वयं को पाकर अपने भीतर की शांति में जीना है। कई बार हम सोचते हैं कि अकेले होने का अर्थ है असफल होना, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेले रहना एक बहादुरी है। यह वह हिम्मत है जो बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि अकेले रहना मतलब है खुद के सामने खड़े होना, खुद से सवाल करना, खुद को जवाब देना और खुद को बदलना। अकेले रहने का अभ्यास जब जीवन में एक स्थिरता ले आता है, तब व्यक्ति जीवन की गहराइयों को समझने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि दुख और सुख स्थायी नहीं है, कि समय बदलता रहता है, और कि सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम सभी को अंत में खुद के साथ ही रहना है। इस सच्चाई को समझना व्यक्ति को भयमुक्त बनाता है। अब वह जीवन से डरता नहीं, परिस्थितियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति स्वयं उसके भीतर है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं, वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो, तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली मां रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। अच्छे के साथ अच्छे बनो, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता।